टॉप मॉडल देखो जूम 125 सीसी में दो मॉडल आते हैं, एक आता है ZX, एक आता है VX। जो इसका भाई ZX है वो सबसे टॉप मॉडल है, जो कि आप लोगों के सामने मौजूद है। ये ZX वाला मॉडल है और जो VX है वो बेस मॉडल हो जाएगा X-Tech का। लेकिन X-Tech की मीटर में आप लोग भाई घड़ी देख सकते हो इस वाली जूम के में, और 14 इंचेस के अलॉयज तो हैं ही हैं, डिस्क ब्रेक आ जाता है। साथ ही साथ आप लोगों को इसमें देखो इतने बड़े भाई बूट स्टोरेज देखने को मिलता है। 14/5/2026 ये इसी महीने का लेटेस्ट मॉडल। और इसी बूट स्टोरेज में भाई आप लोगों को मोबाइल चार्जिंग की सुविधा मिल जाती है। इसके टॉप मॉडल में आपको यहाँ कोई हुक नहीं मिलेगा, बेस मॉडल में मिल जाएगा। यहाँ भी बेस मॉडल में मिलेगा हुक, एक यहाँ भी मिलेगा। मॉडल आता है जिसे VX बोला जाता है, इसे ZX बोला जाएगा। दोनों में अंतर क्या रह जाएगा? दोनों में भाई बहुत अंतर है। इसमें आप लोगों को हैजार्ड लाइट्स इंडिकेटर और LED इंडिकेटर विंकर्स देखिए। हैजार्ड कहाँ है? तो देखो हैजार्ड कहाँ है इसके बारे में जानो। इसमें हैजार्ड के लिए कोई अलग से स्विच नहीं है, ना ही राइट ना ही लेफ्ट, कहीं पे भी आपको नहीं दिखेगा। लेकिन जो ये भाई नॉर्मल इंडिकेटर्स जलाने के लिए राइट लेफ्ट वाला ये इंडिकेटर विंकर्स देखने को मिल जाएंगे। DTE इंडिकेटर, रियल टाइम माइलेज इंडिकेटर देखने को मिल जाएगा। ये LED विंकर्स क्या मतलब गली मोहल्ले में मुड़ते हो ना तो इंडिकेटर देकर भूल जाते हो, ये ऑटोमेटिक बंद कर देगी गाड़ी, ठीक है। हालांकि इसके बेस मॉडल में वो फीचर नहीं है, ना ही बेस मॉडलों में आप लोगों को इसकी हैजार्ड देखने को चला सकते हो। और आप इसके मीटर में देखो कॉल्स, ब्लूटूथ, SMS अलर्ट वगैरह ये तो दिया जाएगा। सीट में इनबिल्ट लाइट जलेगी, सीट खुलने पर वो लाइट हमेशा जलती रहेगी, ठीक है। और आप लोगों को सीट फ्रंट से ही खोलनी है, फ्रंट से ही आपको। इसका पीछे वाला भाई फ्यूल टैंक है, बेस मॉडल अलग कैसे हो गए वो इस बात से अंदाज़ा लगा लेना आप लोग कि टॉप मॉडल में देखो फ्रंट में आप लोगों को बड़े बड़े 5-5 लीटर के इतना बड़ा भाई ग्लव बॉक्स देखने को मिलेगा, ठीक है। ये टॉप मॉडल। दूसरा इसमें डिस्क देखने को मिलेगा। और जो एक जूम 125 X-Tech में जिसमें भाई डिस्क नहीं मिलेगा, ना ही आपको ऐसे ग्लव बॉक्स देखने को मिलेगा, वो भाई बेस मॉडल रहेगा। फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। मीटर में आप लोगों को पता है RTM इंडिकेटर, DTE इंडिकेटर देखने को। RTM मतलब रियल टाइम माइलेज इंडिकेटर, DTE मतलब डिस्टेंस टू एम्प्टी, मतलब आप लोगों को बताएगा कि इतनी फ्यूल में हमारी गाड़ी कितने किलोमीटर तक और चल जाएगी, ठीक है। ये दिखाएगा आप लोगों को भाई। देखो इसमें टर्न बाय टर्न नेविगेशन वगैरह दिख जाएगा। क्लॉक मतलब घड़ी देख सकते हो वो इसमें दिख जाएगा। हालांकि जो इसका बेस मॉडल है VX मॉडल है जूम, उसमें ये सभी चीज़ें नहीं मिलेंगी आप लोगों को। इसमें हैजार्ड देखने को आप लोगों को मिल जाएगा। बाकी ओवरऑल इस बॉडी की अगर बात करें ना तो ये बॉडी आप लोगों को प्लास्टिक और फाइबर के कॉम्बिनेशन के साथ देखने को मिल जाती है, ठीक है। सबसे पहले आप लोग देख लीजिए बॉडी कैसी मिलती है। इसके बात करोगे इसकी बॉडी कैसी है, इसका टैंक किस मटेरियल का दिया जाता है। साथ ही साथ इसमें भाई हमें हैजार्ड तो दिया नहीं जाता। और जबकि ये टॉप मॉडल है। सबसे पहले ये देख लो कौन सा मॉडल है। यहाँ देखो, यहाँ लिखा है 14/5/2026, ये इसी महीने का लेटेस्ट मॉडल दिखा रहे हैं हम आप लोगों को। सबसे पहले देखो इसके क्लस्टर्स देख लो, ठीक है। फुल्ली टॉप मॉडल है तो LED कुछ ऐसी मिलेगी। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ अच्छी बात है पासिंग का स्विच मिल जाता है, ठीक है। अपर डिपर का स्विच है, इंडिकेटर्स राइट लेफ्ट का है। लेकिन इसमें तो भाई हैजार्ड है भी नहीं, ऐसा है ही है। पासिंग का स्विच भी है, अपर डिपर हेडलाइट का स्विच भी आ जाता है। अब भाई इसमें हैजार्ड कहाँ है? तो देखो हैजार्ड कहाँ है इसके बारे में जानो। इसमें हैजार्ड के लिए कोई अलग से स्विच नहीं है, ना ही राइट ना ही लेफ्ट, कहीं पे भी आपको नहीं दिखेगा। लेकिन जो ये भाई नॉर्मल इंडिकेटर्स जलाने के लिए राइट लेफ्ट वाला ये स्विच दिया गया है ना, आप लोगों को क्या करना है भाई, देखो इसको ना इधर ही जैसे एकदम से लेफ्ट करना है, फिर तुरंत ही उसके बाद इसको पूरा राइट कर देना है। तो इसकी ECU यूनिट को सिग्नल मिलेगा और इसके चारों इंडिकेटर्स एक साथ ब्लिंक होने लगेंगे। ये एक सॉफ्टवेयर आधारित इसमें भाई एक फीचर्स है, इनबिल्ट हो सकता है आपको पता हो या ना हो, जो ZX X-Tech के टॉप वेरिएंट में ही देखने को मिलेगा, ठीक है। हालांकि इसमें कोई अलग से स्विच नहीं आता है, आप लोग एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना, ठीक। लोगों को भाई इसका पता है नया प्राइस भी आया है, प्राइस एकदम डिफरेंस आता है इसमें। मतलब पहले हम इसके प्राइस के बारे में जान लेते हैं। तो देखो सबसे पहले आपको बता ही देते हैं, ये हीरो जूम 125 सीसी का सबसे टॉप मॉडल है। इसका प्राइस की अगर आप लोगों को बात करें तो ये 2026 में आप लोगों को लगभग 1,14,000 के आसपास पड़ने वाला है। इसमें कुछ एक्सेसरीज आती हैं जिसमें ग्रिल सीट रह जाता है, फ्लोर मैट वगैरह आ जाते हैं, ठीक है, मुट्ठे वगैरह आ जाते हैं, तो हेलमेट वगैरह आ जाता है। वो सब पेड रहते हैं, कुछ फ्री रहते हैं, तो वो आप लोग शोरूम से कांटेक्ट कर जानकारी ले लीजिएगा। और इस स्कूटर की पता है खासियत आप लोगों को क्या है, इसमें देखो हैजार्ड वगैरह है, LED विंकर्स हैं। विंकर्स बोले तो जैसे चारों इंडिकेटर्स ऑटोमेटिक गली मोहल्ले में मुड़ते समय ऑन हो जाएंगे और ऑटोमेटिक ही गली मोहल्ले में मुड़ते समय बंद हो जाएंगे। बाकी हैजार्ड चला सकते हो। और आप इसके मीटर में देखो कॉल्स, ब्लूटूथ, SMS अलर्ट वगैरह ये तो है ही है। इसमें घड़ी भी मिल जाए, मतलब इसमें देखो भाई हैजार्ड इंडिकेटर तो है ही, मतलब इसमें देखो भाई हैजार्ड इंडिकेटर तो है ही है। उसके लिए कोई भाई स्विच नहीं दिया गया है आप लोगों को हैजार्ड जलाने के लिए। वो इसके टर्न बाय टर्न जो मतलब ये वाला आप लोग बटन देख रहे हो ना,
ये वाला बटन देख रहे हो, इसी से इंडिकेटर्स टर्न राइट लेफ्ट होंगे, इसी से हैजार्ड जलेगा। आप लोगों को अगर मीटर के स्पेक्स के बारे में बताएं तो LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगा, कलर्ड नहीं है। इसके मीटर में आप लोग रियल टाइम माइलेज देख सकते हो, स्पीडोमीटर देख सकते हो, टैकोमीटर देख सकते हो, RPM लाइट वगैरह देख सकते हो, और गियर वगैरह तो इंडिकेशन करता नहीं है ये, ठीक है। बाकी इसमें DTE डिस्टेंस टू एम्प्टी, मतलब कि कितना फ्यूल में कितनी गाड़ी चल जाएगी किलोमीटर, वो देख सकते हो। टर्न बाय टर्न नेविगेशन देख सकते हो आप लोग, घड़ी देख सकते हो इसमें, ठीक है। बाकी साइड स्टैंड कट सेंसर वगैरह, अलर्ट फ्यूल गेज वगैरह, ये सब कुछ इसमें आप लोगों को दिया जाता है। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी है, ये आप लोगों को क्लियर करा देते हैं। यहाँ हीरो की बैजिंग जैसे दिख रही है आप लोगों को। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी में क्या है, कॉल्स, SMS, अलर्ट वगैरह ये सब है। हालांकि इसमें म्यूजिक कंट्रोल नहीं है, बाकी आप इसमें डॉक्यूमेंट नहीं रख सकते। डिज़ाइन कुछ ऐसा स्लीक दिया जाता है आप लोगों को। बाकी ये देख लीजिए क्लस्टर्स में ये पास का स्विच है, ये यहीं से पासिंग करोगे, यहीं से अपर डिपर करोगे हेडलाइट, यहीं से हैजार्ड ऑन होगा, यहीं से इंडिकेटर्स टर्न राइट लेफ्ट ऑन होंगे, यहीं से हॉर्न दबेगा नीचे से, ठीक है। बाकी ये I3S का स्विच इंडिकेटर आ जाता है। बाकी ये स्टार्ट बटन है, इस स्टार्ट बटन की खासियत ये है, इग्निशन ऑन करने पर केवल इसका स्टार्ट बटन है, इसमें लाइट जलेगी, ठीक है। ये अंदर से ब्लू से जलता रहेगा। जूम का सबसे टॉप मॉडल ZX वाला, और इसकी खासियत पता क्या है, इसमें बूट लैंप दिया जाता है आप लोगों को। और ये जैसे भाई सामान टांगने के लिए यहाँ हुक ना देने की बजाय सीट के नीचे ही हुक दिया जाता है, और वो भी अच्छा खासा, मतलब कि ये देखो फोल्डेबल इस टाइप का, ऐसे करके इसे आप कर सकते हो। ज़बरदस्त हुक दिया जाता है आप लोगों को इस वाले मॉडल में। और किक के साथ आती है गाड़ी, सेल्फ के साथ आती है गाड़ी, ये बढ़िया देखने को मिल जाता है। और बड़े बड़े क्लब बॉक्स दो देखने को मिलते हैं फ्रंट में, ये देखो ये रही। और इतना ही नहीं भाई, मीटर आप लोगों को LCD मिलेगा, कलर्ड नहीं है लेकिन केवल LCD मीटर है। फुल ब्राइटनेस बढ़िया रहने वाली है इसमें। और टर्न बाय टर्न नेविगेशन है भाई, DT में E इंडिकेटर है, रियल टाइम माइलेज इंडिकेटर वगैरह है। और इसमें आप लोग भाई इसमें एक और चीज़ कहोगे कि भाई हम लोगों को इसमें मेन स्टैंड दिया जाता है, साइड स्टैंड कहाँ है, तो देखो आप लोग। और ना ही हमको भाई ऐसा पीछे जो ये वाला ग्रैब रेल है, ये भी कुछ खास है, ग्रैब रेल नहीं दिया जाता, ठीक है। हमको बैक रेस्ट वाला ग्रैब रेल चाहिए इसमें, तो वो हमको मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो देखो आप लोगों को इस वाले मॉडल में देखो जो पीछे आप ये वाले ग्रैब रेल देख रहे हो भाई, कंपनी से बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे ही आएंगे। आपको बैक रेस्ट चाहिए तो वो आप एक्सेसरीज़ के तौर पे लगवा सकते हो। बाकी इसमें देखो साइड स्टैंड आएगा, मेन स्टैंड आएगा, ठीक है। और आप लोगों को किक स्टार्ट आएगा, और जो भाई इलेक्ट्रिक स्टार्ट स्विच है वो भी आप लोगों को इसमें देखने को मिल जाता है, ठीक। अब थोड़ा बहुत इसके फीचर्स एक्सप्लोर कर लेते हैं। बाकी आप लोगों को 1,14,000 रुपये में क्या क्या फ़ीचर्स इसमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हम लोग इसके फ्रंट से ही बात कर लेते हैं। ये देखिए फ्रंट में आप लोगों को भाई फैल्कन आई स्टाइल की भाई DRLs देखने को मिल जाती हैं। LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प देखने को मिलेगा, जिसमें देखो यहाँ सबसे पहले आपको फ्रंट में 2 लेंस देखने को मिलेंगे। और ये जो भाई फैल्कन है, एक तरह से जो वो पक्षी होता है, ठीक है, गिद्ध जैसी एक तरह से आप बोल सकते हो, वैसी DRLs यहाँ पे सेटअप दिया जाता है। फुल्ली मैक्सी स्कूटर जैसा लुक है। यहाँ अंदर इसका भाई हॉर्न आ जाएगा, ये नॉस्टल्स दी गई हैं, ठीक है। बाकी नंबर प्लेट होल्ड करने के लिए मेटल की आपको क्लिप दी जाती है इसमें, ठीक है। और ये देखो इतने मजबूत, मतलब ऐसे बॉडी वर्क जो किया गया है वो प्लास्टिक और फाइबर के साथ मिक्स करके दिया जाता है। बाकी यहाँ 125 की बैजिंग आप लोगों को देखने को मिल जाती है। ओवरऑल चलेगा कैसे ऑन होगा। बाकी भाई 14 इंचेस के भाई सबसे बड़े व्हील्स आते हैं जो कि किसी स्कूटर में नहीं आएंगे, ठीक है। और ट्यूबलेस वाले ही रहने वाले हैं। आप लोग यहाँ देख लीजिए, यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है ट्यूबलेस, ठीक है। और ये देखिए फ्रंट वाला 110 80 14 इंचेस का है कि नहीं, बड़ा वाला अलॉय के साथ आता है। 200 mm का भाई फ्रंट में डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है। वहीं अगर आप लोगों को पीछे दिखाएं तो यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है ये दोस्तों, ये लिखा हुआ है ट्यूबलेस। MRF कंपनी के भाई टायर रहने वाले हैं, ये देखो MRF कंपनी। और बाकी रेशो देख लीजिए इसका 120 70 14 इंचेस का तो भाईगा। बाकी साइड स्टैंड, मेन स्टैंड, साइड स्टैंड, कट सेंसर वगैरह इसमें सब आप लोगों को भर भर के मिलेगा। हालांकि इसमें एक कमी क्या है, जैसे फ्रंट में भाई टेलीस्कोपिक फोक्स देखने को मिल जाते हैं आप लोगों को, लेकिन रियर में सिंगल कॉइल्ड स्प्रिंग वाला हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर ही देखने को मिलेगा, जो कि आप लोगों को यहाँ दिया जाता है, ठीक है। इस साइड देखो कोई नहीं है। सस्पेंशन पर ये भी मजबूत है काफ़ी। और आप लोगों को और खासियत दिखाएं, जैसे ये व्हील हो गया यहाँ साइड में, तो ये है ही आप लोगों को पीछे वाला मडगार्ड। व्हील के ऊपर अंदर जैसे एक तरह से वो हगर होता है ना, टायर हगर, वो दिया गया है अंदर। देखो यहाँ से यहाँ तक ये बहुत ज़बरदस्त दिया गया है 14 इंचेस के व्हील पे। और डायमंड कट भाई शेप अलॉयज़ में, ये बड़ी खासियत मिल जाती है आप लोगों को। अब एक बार इसकी सीट देख लीजिए आप लोग, चलो खोलो, ठीक है। इसकी ये खासियत और अच्छी है कि फ्रंट से ही आप लोग इसकी सीट खोलोगे और फ्रंट से ही आप लोग भाई इसका फ्यूल कैप ओपन कर सकते हो। हालांकि फ्यूल कैप बाहर ही दिया गया है, सीट के अंदर नहीं है, जिसमें 5 लीटर तक आप लोग फ्यूल फिल करवा सकते हो। ज़रा खोल के दिखाना, ये देख लीजिए फ्यूल कैप कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है, ठीक है। इसको इस तरह से खोल सकते हो, 5 लीटर तक इसमें फ्यूल फिल हो जाएगा। अब देखो जैसे इसकी अगर सीट में देखें तो ये कुछ ऐसा सेटअप दिया जाता है। देखो यहाँ बूट लैंप आ जाती है। वैसे इसमें बैटरी कनेक्शन नहीं है, बैटरी कनेक्शन के बाद ये ऑटोमेटिक सीट खोलने पे जलती रहती है हमेशा,
ठीक है। बाकी ये एक्सेसरीज वगैरह आ जाती हैं और 17 से 18 लीटर तक का बूट स्पेस देखने को मिल जाता है। एक सिंगल फुल फेस वाला हेलमेट ईजिली इसमें आप लोग कैरी कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। ये तो भाई इसके मीटर के स्पेक्स की बात हो गई। आप थोड़ा भाई इसकी ये देख लीजिए कि कुछ ऐसी देखने को मिल जाती है इसकी कि नॉर्मल ही है। यहाँ देखिए सीट इस साइड ओपन होगी, फ्यूल कैप इस साइड ओपन करने पे होगा, इसमें इंडिकेशंस दिए गए हैं। हैंडल लॉक अनलॉक यहीं से होगा। अच्छा बात ये है आप लोगों को इस गाड़ी में कि फ्यूल फिल करवाने के लिए सीट बार बार नहीं खोलनी पड़ेगी, फ्यूल बाहर से ही फिल करवाना। 5 लीटर तक इसमें फ्यूल टैंक कैपेसिटी आ जाती है। बाकी ओवरऑल लुक्स एंड डिज़ाइंस देख लीजिए आप लोग कैसे देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। सीट बढ़िया दी जाती है, फ्लोर मैट स्पेस बढ़िया दिया जाता है आप लोगों को। बाकी ये देखो इसके जो इस एल्यूमिनियम मटेरियल के ही आप लोगों को जो इसके फुटरेस्ट हैं वो दिए जाते हैं। हालांकि कलर चेंज है, ये ध्यान रखिएगा, इसका ब्लैक कलर दिया गया है। एलईडी में ही आप लोगों को जो इसके इंडिकेटर्स हैं वो देखने को मिल जाते हैं। नंबर प्लेट होल्ड करने के लिए पीछे आप लोगों को केवल प्लास्टिक का ये गार्ड देखने को मिल जाता है, ठीक। और देख लीजिए यहाँ से भाई आप लोग इसका इंजन ऑयल वगैरह चेक कर सकते हो। ये रहा भाई इसका पीछे वाला फुटरेस्ट, ठीक। और यहाँ पर भाई एक प्लेट आ जाएगी, साइड मफलर जिसे बोला जाएगा, ठीक है। बाकी आप लोग देख लीजिए कुछ इतने बड़े बड़े भाई इसमें बूट स्पेस वगैरह, बूट स्पेस दिखा दिए। ये ग्लव बॉक्स देखने को मिल जाते हैं। और मोबाइल चार्जिंग की सुविधा फिर से आप लोगों को दिखा देते हैं दोस्तों, यहीं दी गई है। ये है कुछ ऐसा चार्जर, यहाँ से आप लोग मोबाइल चार्ज कर सकते हो, ठीक है। बाकी ये देख लीजिए डायमंड कट टाइप अलॉयज़ देखने को आप लोगों को मिल जाते हैं। एमआरएफ कंपनी के टायर हैं, ठीक है। और ट्यूबलेस आप लोगों को टायर देखने को मिल जाते हैं। और ब्रेक आप लोग देख लीजिए 200 mm तक का देखने को मिलेगा, बाइब्रे कंपनी के 2 पिस्टन वाले। और अब आप लोग भाई इसके इंजन की बात करोगे, इंजन आप लोगों को 125 सीसी की एक स्कूटर है, मतलब 124.6 सीसी का सिंगल सिलेंडर BS6 फेज़ 2 एयर कूल्ड वाला इंजन देखने को मिलेगा, जो कि 9.8 bhp की पावर दे देगा 7250 RPM पर, और लगभग 10.4 न्यूटन मीटर का टॉर्क दे देगा 6000 RPM पर, ठीक है। बाकी इसका वेट की बात करोगे 121 किलोग्राम इसका टोटल वेट रहने वाला है। ग्राउंड क्लियरेंस 164 mm तक रहने वाली है, और भी सीट है 777 mm तक की रहने वाली है। प्राइस की बात करोगे तो 1,14,000 रुपये में ये ZX टॉप मॉडल आप लोग ले सकते हो। शोरूम की बात करें तो मैसेज ज़ीरो ग्लोब एजेंसी शोरूम रहने वाला है। शोरूम यूपी में मौजूद है। शोरूम का कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, कॉन्टैक्टर आप लोग जानकारी ले लीजिएगा। शोरूम की प्रोफाइल कुछ ऐसी रहने वाली है, तो आप लोग बताइए ये खास